गुड इवनिंग लर्नर्स। मैं नरेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नई वीडियो को लेकर जिसका टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे में कई प्रकार की खूबियाँ हैं, कमियाँ हैं। हम किसी भी बच्चे पर लेबलिंग नहीं कर सकते, कोई ठप्पा नहीं लगा सकते कि किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं आता है या किसी बच्चे को बहुत कुछ आता है। आज हम कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप इन डिसेबिलिटीज़ को याद रख पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। जैसे कि डिसलेक्सिया में एल ई दो लेटर आते हैं, वैसे ही लर्निंग में भी दो एल ई लेटर आते हैं। तो हम याद कर सकते हैं डिसलेक्सिया लर्निंग से रिलेटेड एक डिसेबिलिटीज़ है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया हमारी राइटिंग से संबंधित है। जैसा कि हम अपने हाथों द्वारा जब भी लिखते हैं कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, मतलब हम कोई भी ग्राफ अपने हाथों द्वारा बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कोई भी राइटिंग से संबंधित दिक्कत, परेशानी, अक्षमता डिस्ग्राफिया कहलाती है। और उसके बाद तीसरे नंबर डिसकैलिकुलिया। डिसकैलिकुलिया जैसा कैलकुलेशन से संबंधित एक शब्द है, जैसा कि इसमें डिसकैलिकुलिया है तो हम इसे याद कर सकते हैं कैलकुलेशन से। जैसे हम इसमें जमा करना या माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, ये सब दिक्कतें जिस बच्चे को वो क्या कहलाती है, डिसकैलिकुलिया। और डिस्फ्रेजिया। फ्रेजिया हम फ्रेज किसी भी भाषा के अंदर पढ़ते हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं कि कोई भी भाषा संबंधित कोई भी विकार, कोई भी अक्षमता डिस्फ्रेजिया कहलाती है। और डिसफ्रेक्सिया, जो यहाँ पे एक्स है, इसकी ऊपर वाली दो हम हाथ मानते हैं और नीचे वाले दो पांव मानते हैं। हम कह सकते हैं कि हाथ और पांव से संबंधित कोई भी अक्षमता डिसफ्रेक्सिया कहलाती है। और ऑटिज्म। ऑटिज्म एक शब्द ऐसा है कि जो बार बार ऑटोमेटिक हो। वैसे ही हम कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा अपनी बात को अगर बार बार रिपीट करता है, बार बार दोहराता है, उसे हम ऑटिज्म कह सकते हैं। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। इसमें क्या, अटेंशन किसी भी बच्चे की अटेंशन एक चीज पर नहीं लगती है, वो क्या अटेंशन डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब कम है, और क्या वो हाइपर है और बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो कभी पाँव हिलाता रहेगा, कभी डेस्क को बजाता रहेगा या इधर उधर देखता रहेगा क्लास में। इस तरह की कोई भी अक्षमता को हम क्या कहते हैं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ये कुछ हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो हम देखते हैं बच्चे इससे ग्रसित होते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की, हम रिकैप्चुलेट करते हैं चीजों को, कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हमने देखा लर्निंग से रिलेटेड, डिसग्राफिया देखा हमने राइटिंग से रिलेटेड, डिसकैलिकुलिया देखा कैलकुलेशन से रिलेटेड, और डिसफेजिया से देखा हमने फ्रेज मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, डिसफ्रेक्सिया मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड, और ऑटिज्म रिपीटेशन से रिलेटेड, और ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर से रिलेटेड। हमारे पास कुछ एक चीजें और भी है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज में आती है, वो हम दूसरी इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।